आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है चैप्टर नंबर 4 का चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ये अलग अलग किया गया है रेफरेंस बुक में चैप्टर वाइज, बट ये एनसीईआरटी के बुक में एक ही साथ दिया हुआ है। और ये अलग अलग करने से रेफरेंस बुक का कंसर्न ये रहता है कि चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर हो और इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स मतलब कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंज होना एग्जिस्टिंग जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में। जैसे कोई नया पार्टनर आए तब रेशियो चेंज, या रिटायर हो तब, या कोई मर गया तो ये सारे कंडीशन से चेंज होने के आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के। इसमें जो हम लोग देखेंगे सबसे पहले वो देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो, हाउ टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। We all know that sacrifice means that something is loss, कुछ ना कुछ लॉस होगा, नुकसान होगा किसी ना किसी पार्टनर को। गेनिंग में किसी ना किसी को फ़ायदा होगा। तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, एंड गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब कंसेप्ट ये आता है क्वेश्चन माइंड में कि सेक्रीफाइस और गेन कैसे पहचानें। तो एक सिंपल सा जो लॉजिक और ट्रिक है, जो अगर आप सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, यानी कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, अगर किसी पार्टनर्स का जब ये फॉर्मूला पुट करते हैं कैलकुलेट करने के लिए, अगर माइनस का साइन आता है तो वो गेनिंग है, और प्लस का साइन आता है तो सेक्रीफाइस है। और उसका वाइस वर्सा कर लीजिए, अगर कोई गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला यूज़ करता है तो जस्ट उसका ऑपोजिट होगा। तो गेनिंग पार्टनर्स को हम लोग डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को हम लोग क्रेडिट करते हैं। ये होता है जनरल एंट्री के केस में। अब जैसे कि आपको अगर सपोज कीजिए जो फॉर्मूला है निकालना है सेक्रीफाइस और गेनिंग, तो इजी है। आपको ओल्ड रेशियो दिया रहेगा, आपको न्यू रेशियो दिया रहेगा, डायरेक्ट माइनस करके आप निकाल लेंगे। कभी कभी होगा कि हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि कैसे हमको वो कैलकुलेट करना है। तो पहले तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि पहले इसमें हमको अगर नहीं बोला कि कौन पार्टनर किससे कितना लिया है, तो हमको जो प्रॉफिट गिवन रहेगा न्यू पार्टनर का उसको 1 से माइनस करेंगे, और जो रिमेनिंग आएगा उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा निकल जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये आपका कंसर्न है। अब जैसे कि क्या होता है गुडविल का कैलकुलेशन हम लोग थर्ड चैप्टर में, पिछले चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हुए आए। अब यहाँ पर क्या करना है, गुडविल जो अमाउंट दिया रहेगा उसको एडजस्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट के थ्रू, या रेस करके रिटर्न ऑफ कर देंगे। तो एडजस्ट जब करना होगा तो आपको मस्ट है कि आपको निकालना पड़ेगा गेन और सेक्रीफाइस। मैं बोल चुका हूँ नेगेटिव साइन आएगा तो गेन होगा अगर सेक्रीफाइस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो, और गेन को डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइस को क्रेडिट करते हैं। तो एडजस्ट के लिए एडजस्टेड थ्रू जब पार्टनर्स कैपिटल बोलेगा तो आपको जो रेशियो दिया रहेगा और जो वैल्यू ऑफ गुडविल उससे मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा। लेकिन अगर पहले गुडविल रेस करना है और फिर राइट ऑफ करना है, तो पहले गुडविल को रेस्ट करने के लिए गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो गुडविल डायरेक्टली फुल अमाउंट। फिर आपको क्या करना है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गुडविल को हमको रिवर्स एंट्री कर देना है। तो रिवर्स एंट्री करने से क्या होगा कि मेरा नेट इफेक्ट मालूम चल जाएगा। या तो आप सिंगल एंट्री करो एडजस्टेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या गुडविल रेस्ट करके राइट ऑफ करो। रेस्ट करके राइट ऑफ करते हो तो 2 एंट्री करना पड़ेगा, जिसको हम बोल सकते हैं कि टाइम टेकिंग है। और एक एंट्री करने से क्या है कि आपका टाइम बचेगा। आंसर दोनों का सेम ही है, नेट इफेक्ट ही आएगा। तो ये आपका कंसर्न है। अब जैसे कि गुडविल अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है बुक में, तो हमको उसको राइट ऑफ करना पड़ता है। इसको क्वेश्चन दिया रहेगा ऑलरेडी अपेयरिंग इन द बुक्स, तो उसका जो जनरल एंट्री होता है ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट टू
गुडविल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, इसको ये भी बोल सकते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। राइट ऑफ करने मतलब क्या होता है, कैंसिल करना। तो गुडविल मेरा क्या है, एसेट्स है, तो बैलेंस शीट के वो डेबिट साइड रहता है, तो जब एंट्री करेंगे उसका तो क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट साइड हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो क्या करना है, गुडविल को हमको क्या करना है, पुराना गुडविल क्या कर देना है, राइट ऑफ कर देना है, यानी कि खत्म कर देना है। अब जैसे बैलेंस शीट में आपके लायबिलिटी साइड्स और एसेट साइड, कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो कि रहते हैं, जैसे रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहता है बैलेंस शीट के एसेट्स में, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस बैलेंस शीट का एसेट्स में, और लायबिलिटीज में क्या क्या रहता है, रिजर्व, किसी तरह का रिजर्व हो, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस रहता है लायबिलिटी साइड में। तो हमको क्या करना है, तो ये तो सब ओल्ड पार्टनर्स का बनाया हुआ रहता है, तो नया पार्टनर्स के एडमिशन से पहले ये सब को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। तो जब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि प्लेस मेरा चेंज होगा, किसी तरह के रिजर्व हो, फंड हो, वो क्या होता है, लायबिलिटी होता है, तो उसका बैलेंस होता है क्रेडिट। तो जब जनरल एंट्री करेंगे तो हो जाएगा डेबिट, और क्रेडिट किसको कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। कैपिटल का वर्ड यूज करते हैं इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग, एंड करेंट का वर्ड यूज करते हैं इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। वही अगर बैलेंस शीट का टर्म्स, दो टर्म्स हो तो जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और पीयर का डेबिट बैलेंस, तो बैलेंस शीट एसेट साइड में होता है, एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, तो उसको जनरल एंट्री में क्या करेंगे, क्रेडिट। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जैसे ये हो गया ओल्ड पार्टनर्स का था, इसीलिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ये ध्यान रखिएगा। गुडविल पहले जो राइट ऑफ कर रहे हैं वो भी ओल्ड पार्टनर्स का था, इसलिए उसको ओल्ड पार्टनर्स को ही देकर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, गलतियां नहीं करना है। अब आता है एक टर्म वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वो होता है वर्कर के क्षतिपूर्ति के लिए, यानी कि वर्कर के लिए बनाया जाता है कि कुछ हादसा हो जाए तो मेरे पास पैसा रहे पहले से, थोड़ा थोड़ा करके जमा करते हैं कि हम उसको दे पाएँ, क्योंकि पैसा पहले से अगर थोड़ा थोड़ा करके जमा करके रखेंगे तो इमरजेंसी में वो काम आता है देने के लिए। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये भी किसका बनाया हुआ है, ओल्ड पार्टनर्स का। नया पार्टनर के आने से पहले जो भी दिख रहा है बैलेंस शीट में वो किसका बनाया हुआ है, सारे ओल्ड पार्टनर्स का है, तो किसको देना है, ओल्ड पार्टनर्स को ही देना है। किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और लायबिलिटी है तो लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो क्या कर देंगे, डेबिट। तो अगर कोई क्लेम ना हो तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, किसको, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो क्रेडिट जो था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वो जनरल एंट्री में डेबिट हो जाएगा, और पार्टनर्स कैपिटल और करेंट बोलिए, वो डिपेंड करता है कि मेरा कैपिटल कौन सा है, फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है, वो क्रेडिट हो जाएगा। अब क्या होता है कभी कभी कि जितना रिजर्व बनाए थे उतना ही क्लेम आ गया, तो कैंसिल करेंगे, कुछ नहीं बटेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं तो डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट होगा और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम क्रेडिट होगा। अब मेरा क्या है कि क्लेम मेरा कम है और रिजर्व जो बनाए हैं वर्कर के लिए वो मेरा ज़्यादा है। तो जब मेरा क्लेम कम है और रिजर्व ज़्यादा है तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो किसको हो जाएगा, पार्टनर्स को बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरा क्लेम तो कम है तो पार्टनर्स को बढ़ जाएगा। तो फॉर्मूला जनरल एंट्री क्या होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट इन अगेन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर मेरा क्लेम ज़्यादा है और मेरा रिजर्व कम है तो हमको क्या हो गया, लॉस हो गया, और इसके लिए क्या हमको कौन से अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि कोई भी अगर कुछ भी होता है मेरा जिस बैलेंस शीट का जो भी बुक्स अमाउंट में कुछ फिगर्स है, आइटम है, वो कुछ भी उसका जो चेंजिंग होगा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के ओपन के थ्रू चेंजेस होगा, जो भी फिगर रिवाइज होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक और नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। तो लॉस हुआ
इसीलिए डेबिट होगा रिवैल्यूएशन और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम क्रेडिट होगा। और जो लॉस आया रिवैल्यूएशन के थ्रू बैलेंसिंग करके वो पार्टनर्स को बांट देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जिस तरह वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया गया था लायबिलिटी साइड में वर्कर्स के लिए, उसी तरह हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट और फिगर रहता है वो फ्लक्चुएट करते रहता है। तो उसी तरह फ्लक्चुएट जब करता है तो हमको कुछ भी नुकसान भरपाई हो या हमको उससे बचने के लिए, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए हम रिजर्व बना के रखते हैं थोड़ा थोड़ा, कि हम इन्फ्लेशन से या प्रॉब्लम से उबर सके उस चीज़ से उस टाइम। तो ये भी किसका बनाया हुआ है? ओल्ड पार्टनर्स का ही बनाया हुआ है। तो अगेन मैं रिपीट करूँगा, जब भी कोई नया पार्टनर के आने से पहले जो भी कुछ दिख रहा है बैलेंस शीट में और वो डिस्ट्रीब्यूटेबल है तो वो सब ओल्ड पार्टनर्स का ही है और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसमें देखिए क्या है कि आपका मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट सपोज कीजिए इक्वल है बुक वैल्यू का, जो रिजर्व बना के रखे तो वो इक्वल है। तो मेरा रिजर्व तो लायबिलिटी होता है, किसी चीज़ के आगे या पीछे रिजर्व फंड और प्रोविज़न का वर्ड लग जाए तो वो लायबिलिटी है। तो क्या करेंगे, उसको जब एंट्री करेंगे तो क्रेडिट है, लायबिलिटीज़ का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो डेबिट कर देंगे और किसको बांट देंगे? ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब मेरा इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है वो क्या हो गया? वो कम हो गया। तो अब जब कम हो गया तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट मेरा क्रेडिट में और पार्टनर्स कैपिटल को बांट देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर। अब इक्वल है, बराबरी है, जितना का रिजर्व है उतने का ही, तो यहाँ तो कोई आएगा नहीं। और बताए थे कि अगर लॉस और प्रॉफिट होता है कुछ भी तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू जाता है। किसके थ्रू जाता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के थ्रू। तो यहाँ आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद जो हम लोग पढ़ते हैं वो ध्यान देना होगा कि डेबिट का जो आइटम है यानी कि एसेट साइड का उसको क्रेडिट करते हैं और बांट देते हैं ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। उसी तरह जो लायबिलिटीज़ का आइटम है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट का जो आइटम होता है उसको जनरल एंट्री में डेबिट कर देते हैं और बांट देते हैं ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब जब भी मेरा एसेट्स और लायबिलिटीज़ में कुछ भी रिवाइज फिगर्स कुछ चेंज हो रहा है, घट रहा बढ़ रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज, तो उसके लिए हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट का हेल्प लेके उसको उसमें इंटर करना होगा और तब हमको निकालना पड़ेगा क्या प्रॉफिट और लॉस हुआ। ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि नया पार्टनर के आने से पहले जो भी रिवाइज फिगर हो वो बैलेंस शीट में रहे और वही फिगर फैक्ट रहेगा। नया पार्टनर्स के एडमिशन के बाद वही फिगर कंटिन्यू करेगा। जब भी फिर कोई नया पार्टनर आएगा फिर मेरा फिगर रिवाइज होगा, फिर हमको बनाना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंड देयर आफ्टर वी हैव टू प्रिपेयर partners capital account and after that we have to prepare balance sheet of reconstituted firm, and you must have to write balance sheet as at or as on. Okay, most appropriate is as at, so you have to write as at, and there is no then and you have not to write the word debit or credit in balance sheet because balance is not an account. You have to write debit or credit in account like partners capital account, revaluation account. So you must know that what you have to do.